हम सभी जीवन में हमेशा खुश हैं या हमें खुशी चाहिए? सच कहूं तो खुशी एक ऐसी यूनिवर्सल नीड है जो हर इंसान को अपने जीवन में सदा ही चाहिए। परंतु क्या सदा हम खुश रह सकते हैं, या कभी खुशी कभी गम ऐसा जीवन में चलता रहता है? क्या खुशी के ताले की कोई ऐसी चाबी है जिसे हमने कहीं खो दिया है? आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, पासवर्ड का जमाना है, तो क्या खुशी का कोई ऐसा पासवर्ड है जिसे हम कहीं लिखकर भूल गए हैं, इसलिए हमारे जीवन से खुशी गायब हो गई है? तो इस पासवर्ड की बात को कुछ ऐसे कनेक्ट करता हूं कि एक बार एक बच्चा स्कूल के बाहर अपनी मदर की इंतजार कर रहा होता है कि उसकी मदर उसे लेने के लिए आएंगी, और इसी बीच एक अजनबी व्यक्ति वहां पहुंचता है और कहता है कि आपकी मदर आज किसी ज़रूरी काम से नहीं आ पाई, उन्होंने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए, आप मेरे साथ चलिए। बच्चा भी समझदार होता है, पासवर्ड के ज़माने का, कहता है यदि मेरी मदर ने आपको भेजा है मुझे लेने के लिए तो ज़रूर एक पासवर्ड बताया होगा जो हम दोनों के बीच ही रहता है। आप मुझे वो पासवर्ड बताएं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब उस व्यक्ति को तो पासवर्ड का कुछ ऐसा आइडिया नहीं होता, वो तो एक किडनैपिंग के अरेंजमेंट के लिए आया होता है। तो बच्चा भी समझ जाता है कि इसको नहीं पासवर्ड मालूम, तो ही इज़ नॉट ए जेन्युइन पर्सन। तो बच्चा उसको बातों में उलझाकर वहाँ से निकल जाता है और बच जाता है। तो हकीकत हमारी लाइफ की भी यही है, हम हर चीज़ की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड लगाकर रखते हैं, बिकॉज पासवर्ड इज़ अ सेफ वे टू गो। परंतु यदि वो पासवर्ड भूल जाएं तो एक अलग प्रकार की हमें स्ट्रेस हो जाती है। तो क्या खुशी का भी कोई ऐसा पासवर्ड है जो हम भूल गए और इसीलिए खुशी हमारे जीवन से गायब हो गई हो? हम हमेशा भगवान से सुख मांगते हैं, खुशियाँ मांगते हैं, बरकत मांगते हैं। अब फर्ज करो किसी दिन हमारे घर की डोरबेल बजे और सामने दिखाई दें साक्षात श्री कृष्ण। अनायास ही हम पूछ लेंगे कि आप कौन? वो बोलेंगे मैं श्री कृष्ण। हम पूछेंगे ऐसे कैसे? बोलेंगे आप रोज मेरी स्तुति करते आए, रोज मेरा आह्वान करते आए, मेरा गायन करते आए, तो मैंने सोचा आज जाकर आपको साक्षात दर्शन दे दूं। और इससे भी बड़ी बात, मैं आज के बाद हर समय आप ही के साथ रहूंगा, लेकिन सिर्फ आप ही को नजर आऊंगा, आपके सिवाय किसी को नजर नहीं आऊंगा। सोचकर देखें, यदि ऐसा कुछ हमारे जीवन में हमारे साथ हो जाए कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे भगवान हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ जाएं और हर समय उनकी नजर मुझ पर रहे और मेरी नजर उन पर रहे, तो क्या हम लाइफ में उतने कंफर्ट के साथ जी पाएंगे? हम हर कार्य में कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, सच्चा झूठा, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। यदि भगवान 24 घंटे मेरे साथ हो और मुझे देख रहे हो, मैं भी उन्हें देख रहा हूं, तो क्या हम जीवन में वो कुछ ऊपर नीचे, सच्चा झूठा कर पाएंगे? फर्ज करें एक व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, अचानक उसे मंदिर दिखाई देता है और उसके मन में संकल्प उठता है कि आज मैं मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर लूं। वो व्यक्ति सिगरेट बुझाएगा, अपनी मंदिर में जाएगा, दर्शन करेगा और आदतवश वापस आकर फिर से सिगरेट जलाएगा और चला जाएगा। इन सारी बातों में हम गौर करें कि व्यक्ति ने मंदिर में जाने से पहले सिगरेट क्यों बुझाई और आदतवश मंदिर से वापस आने के बाद फिर से सिगरेट जला ली। तो आप सभी कहेंगे कि मंदिर में क्यों सिगरेट पीते हुए जाएंगे? मंदिर में तो शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ जाया जाता है। तो गौर करने वाली बात यह हुई कि भगवान क्या उस मंदिर की चार दीवारी में ही है, जहां पर जाने से पहले हमें अपने तन को, हम अपने मन को शुद्ध करना है। वहां से आने के बाद हम फिर से कुछ भी सोचें और कुछ भी खाएं, सब चलेगा। तो भगवान उस मंदिर की चार दीवारी में नहीं है, वो तो हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से उनको उस चार दीवारी में रखा हुआ है, ताकि हम हर समय अपनी मन के हिसाब से कार्य कर सकें।
फर्ज करें कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और सुबह आपको उस खाली रास्ते पर दो मूर्तियां नजर आती हैं। एक मूर्ति राम की है और दूसरी मूर्ति रावण की है। दोनों ही सिंपल पत्थर की मूर्तियां हैं। ऑप्शन आपके सामने है कि आप दोनों में से कोई एक मूर्ति उठा सकते हैं। कौन सी मूर्ति उठाएंगे? स्वाभाविक है, हम राम की ही मूर्ति उठाएंगे, क्योंकि राम हमारे आदर्श हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक हैं। राम की ही मूर्ति उठाएंगे। अब फर्ज करें कि नेक्स्ट डे फिर से हम मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, उसी रास्ते पे फिर से दो मूर्तियां मिलती हैं हमें, एक राम की और दूसरी रावण की। ऑप्शन फिर से वही है कि एक ही मूर्ति उठा सकते हैं, परंतु फर्क एक है, आज रावण की मूर्ति सोने की है। अब कौन सी मूर्ति उठाएंगे? स्वाभाविक है, सोने की उठाएंगे, क्योंकि कीमती ज्यादा है। तो कल जो महत्व, जो इंपॉर्टेंस हमने सच्चाई, अच्छाई, मर्यादाओं को दिया, आज वो महत्व, वो इंपॉर्टेंस हमने वस्तु को दिया, उसके मूल्य को दिया। फर्ज करें कि बोर्ड लगा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, तो उस बोर्ड को देखकर हमारा व्यवहार, हमारे बोल, हमारी चाल कुछ मर्यादित हो जाती है। तो वो एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा जिसको देखकर हम अपने चाल चलन को मर्यादित कर लेते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हम हर समय परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे की नजर में भी हैं। तो यही आधार है हमारी खुशी का, कि खुशी हमारे जीवन में सदा कायम क्यों नहीं रहती। क्योंकि जब कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, तो हमारे बोल, हमारे कर्म उस हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। ईश्वर की तीसरी आंख सदा हमें देख रही है, ये हम भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो इन सभी के बीच जो हम ढूंढ रहे थे कि पासवर्ड टू हैप्पीनेस क्या है, सो पासवर्ड टू हैप्पीनेस इज वी हैव टू प्यूरिफाई अवरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। हम वो होने का प्रयत्न करें जो हम दिखने का प्रयत्न करते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।